जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स, मैसेज, टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस की सर क्लास स्टार्ट करिए। आज से क्लासेस स्टार्ट हो जा रही हैं और रेगुलर डेली एक चैप्टर आपका आएगा और सिलेबस आपका जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। वह जो सिलेबस है आपको टेलीग्राम जो चैनल बनाया गया है यूनिक ज्ञान, उसमें भेज दिया गया है। आप वहां से देख सकते हैं और उसको समझने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों बनी हुई है। उसमें फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी सिलेबस डिस्कशन का। अच्छे से आप समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको समझ लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, कितने यूनिट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, वो कि आपको बता दिया गया है। आप वहां से देख सकते हैं। आपका यह पहला चैप्टर है। सबका जो जो क्वेश्चन रहता है पहले हम आपका बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप पूछेंगे सर इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है जो यह सिलेबस है कितने दिन में ख़त्म कर देंगे सर, एग्ज़ाम से पहले क्या ख़त्म हो जाएगा। ये सभी के लिए आप निश्चिंत रहें, एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और जो चैप्टर वाइज एक भी टॉपिक, लास्ट चैप्टर हम जिस दिन बोलेंगे कि पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का ये लास्ट चैप्टर है, उस दिन आप हमें बताइएगा कि क्या कोई टॉपिक आपके हिसाब से रह गया है, वह कमेंट करिएगा, उसको भी बता दिया जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी कोई भी एक भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। अब बात आती है नोटिफिकेशंस, विभिन्न क्लासेस की नोटिफिकेशंस कहाँ मिलेंगी। तो सबका चैनल जो बनाया गया है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये देखिए आपका टेलीग्राम चैनल है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें बताया जाएगा कब क्लासेस कौन सी स्टार्ट होती हैं, क्या कराई जाती हैं, और वहाँ पर लिंक शेयर किए जाते हैं। जो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिए जाते हैं विभिन्न, वह भी वहाँ पर भेजे जाते हैं। और जो एक प्रकार से यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके नोटिफिकेशंस रहते हैं, एग्ज़ाम कब होंगे, टाइम टेबल आते ही भेज दिया जाता है, रिजल्ट आते ही बता दिया जाता है कि किस यूनिवर्सिटी का कब रिजल्ट आएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको इस पर मिलेंगी। ये पुराना स्क्रीनशॉट है, लगभग इसमें अब 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और ये जो डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं जिसकी इच्छा कहे, क्योंकि उसमें जो बच्चे हैं आपस में डिस्कस कर सकते हैं, अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं, विभिन्न चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं और सीधे हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी क्लास के जो डाउट रहें आप इसके कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहाँ पर आपका जवाब दिया जाएगा। जो लोग टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं उनके लिए ये व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का नोट्स चाहिए तो आपको 50 रुपये पेमेंट करने होंगे। इस नंबर पर मैसेज करेंगे आप और बताएंगे सर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट सेकंड, यहाँ से सिलेबस देख के जाइएगा, सेम सिलेबस हो आपका। फिर से बता दे रहे हैं, सबसे पहले अपना नाम, यूनिवर्सिटी नेम और क्या सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, इतना लिख के आपको भेजना है। क्योंकि बच्चे मैसेज करेंगे सर नोट्स चाहिए, क्लासेस करनी है, एक एक करके बात करते हैं। तो एक ही बार में आप बता दीजिए मेरा नाम यह है, मैं इस यूनिवर्सिटी का हूँ और मुझे इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नोट्स भी दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन। जो चैप्टर वाइज 10-12 क्लासेस होंगी सिलेबस कंप्लीट कराने की, उसके भी नोट्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए आपको सभी जानकारी दे दी जा रही है। इसके बाद रेगुलर क्लासेस चलेंगी, उसमें आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि बच्चे जितना कमेंट करने लगते हैं आप लोग कि आपको बताना पड़ता है, कि बार बार बताने पर भी आप लोग समझते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी दे दी गई है। पॉलिटिकल साइंस ये जो पेपर फर्स्ट है, क्लासेस चल रही हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, जल्दी जल्दी आप क्लासेस करते हैं, आप बच्चे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस के लिए मैसेज कर रहे थे, अगर सभी लोग क्लासेस करते हैं तो सेकंड की भी क्लासेस साथ साथ में चला दी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझेंगे, उसमें उसका क्षेत्र समझेंगे, उसकी परिभाषा को जानेंगे, उसके महत्व को जानेंगे और तुलनात्मक अध्ययन क्या चीज़ होती है उसको हम समझेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप अगर नए हैं, तो एक कमेंट अवश्य करिएगा। पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद क्लास आपको समझ में आई या कोई डाउट हो, अभी आप पूछ सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति क्या होता है, आप नाम से ही समझ सकते हैं। कॉम्परेटिव अर्थात किसी चीज़ का कंपेयर किया जा रहा है। जैसे कि आपका घर में कोई भाई है, कजन है, तो उससे आपके पिता कंपेयर करते हैं कि देखो वो आप तुमसे पढ़ने में तेज है, तुमसे ज़्यादा अंक लाता है। अर्थात उसके अंदर जो खूबी है
वह आपके अंदर लाने का प्रयास आपके पिताजी करते हैं। उसी प्रकार राजनीति में जो तुलनात्मक राजनीति की जाती है, पढ़ा जाता है, अध्ययन उसका किया जाता है, इसका उद्देश्य यही रहता है कि हम अपने मान लीजिए भारत देश के संविधान और किसी और देश के संविधान का तुलना करके अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जो अच्छी बातें रहेंगी उसको हम देखेंगे। राजनीतिक विकास के लिए हम यहाँ का या किसी देश का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे देश के विकास के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, उसका क्या एक प्रकार से परिणाम निकल रहा है, दूसरे देश के क्या काम किया जा रहा है राजनीतिक विकास के लिए और उसका क्या परिणाम निकल रहा है। स्थितियों के अनुसार उसको हम समझेंगे और अगर वह इस स्थिति में भारत देश की जो स्थिति है उसमें लागू होता है तो उस पर आपको उसका जो है वह नीति को लगाएंगे और यहाँ पर भी विकास कार्य करेंगे। तो हमने शुरू में आपको एक साधारण भाषा में समझा दिया कि तुलनात्मक शब्द से ही पता चल रहा है किसी चीज़ का कंपेयर करके अध्ययन किया जा रहा है। तो तुलनात्मक जो राजनीति है वह राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीति, संस्थाओं, प्रक्रियाओं, व्यवहार, संस्कृति और व्यवस्थाओं का आपसी तुलना के आधार पर अध्ययन किया जाता है। यह केवल संविधान और संस्थाओं तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें चुनाव प्रणाली, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक संस्कृति, विकास, क्रांति, लोकतंत्र, अधिनायकवाद आदि भी शामिल है। शुरुआत जब राजनीति, तुलनात्मक राजनीति की जब शुरुआत अलग विषय के रूप में की गई थी तो क्या होता था कि इसको लोग समझते थे कि संविधान और संस्था तक ही यह सीमित है, अर्थात इन्हीं दोनों का तुलना करके अध्ययन किया जा सकता है। परंतु इस समय चुनाव प्रणाली, राजनीतिक दल, दबाव समूह, विभिन्न सभी चीज़ों का अध्ययन तुलनात्मक आधार पर किया जा रहा है। सरल शब्दों में हम समझें तो तुलनात्मक राजनीति का अर्थ है विभिन्न देशों की राजनीति की समानताओं और भिन्नताओं का तुलनात्मक अध्ययन। आगे हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति की विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषाएं जो दी गई हैं। सबसे पहले जेम्स ब्राइस महोदय का हम देखें तुलनात्मक राजनीति को उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा कि तुलनात्मक राजनीति जो है वह राजनीति विज्ञान का वह अंग है जिसमें विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं की तुलना करके राजनीति के सामान्य सिद्धांत को खोजा जाता है। अर्थात विभिन्न जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं या संस्थाएं हैं उनका कंपेयर करके, उनका तुलना करके जो राजनीति के सिद्धांत हैं उनको खोजा जाता है जिससे उस पर भी कार्य किया जा सके। ग्राबियर आलमंड महोदय क्या कहते हैं, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक प्रणालियों, उनके कार्यों और राजनीतिक प्रक्रियाओं के तुलनात्मक विश्लेषण का अध्ययन है। रॉबर्ट डहल महोदय क्या कहते हैं, तुलनात्मक राजनीति वह अनुशासन है जो राजनीति विज्ञान की विभिन्न प्रक्रियाओं और ढांचों को देश के बीच तुलना करके विश्लेषण करता है। हमने जब भी आपको पढ़ाया राजनीति विज्ञान उसमें आपको विभिन्न विद्वानों के विचार अवश्य पढ़ाएं, क्योंकि मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, सरल शब्दों में आप समझ रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, अपनी परिभाषा आपने उसमें लिखी, परंतु आप अगर किसी विद्वान की द्वारा दी गई परिभाषा को लिख देते हैं तो जो एग्जामिनर होता है उस पर एक इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा हुआ है और आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो आप बस समझ लीजिए, नाम जान लीजिए किस किस विद्वान ने जो है परिभाषा दी हुई है, आप अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। तो विद्वानों द्वारा याद कर लीजिए, विभिन्न एक प्रकार से आप समझ लेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। निष्कर्षतः हम परिभाषाओं से कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो है केवल संस्थाओं का अध्ययन नहीं बल्कि यह राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी समाहित करती है, अर्थात इसमें सभी चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र समय के साथ विस्तृत हुआ है। पहले यह सिर्फ संवैधानिक सरकारों तक सीमित था, परंतु आधुनिक युग में यह व्यवहारवादी दृष्टिकोण तक पहुंच चुका है। सबसे पहले हम पारंपरिक क्षेत्र को जानें तो ट्रेडिशनल स्कोप इसका क्या है कि संविधान और संवैधानिक ढांचे का अध्ययन इसमें किया जाता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की तुलना की जाती है। केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नागरिक स्वतंत्रता, विभिन्न चीज़ों का यह पारंपरिक क्षेत्र है, अर्थात ये पहले से ही इसके तुलनात्मक अध्ययन होते आ रहे हैं। लेकिन आधुनिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, बिहेवियर रिवोल्यूशन के बाद कौन कौन सी चीज़ें आई। सबसे पहले राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण के विषय में, अर्थात जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया
कि भारत, आपको देखा जाता है कि यह भारत की जो स्थिति है, भारत में जो लोकतंत्र है, उस प्रकार का लोकतंत्र अगर कहीं पर है और वह विकास कर रहा है तो उसके राजनीतिक विकास की विभिन्न नीतियों का हम अध्ययन करेंगे, अपने नीतियों से कंपेयर करेंगे, उसमें जो अच्छा होगा उसको हम अपने पर लागू करेंगे, उसमें जो त्रुटियां होंगी उसको हम देखेंगे, अपने आप में जो त्रुटियां होंगी उसको हम देखेंगे और उससे अपने राजनीतिक विकास या आधुनिकीकरण के क्षेत्र में हम कार्य करेंगे। यह आधुनिक क्षेत्र है। अगला है राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक दल और हित समूह। राजनीतिक दल क्या होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? हित समूह क्या होते हैं? तो राजनीतिक दल वह होते हैं जो जनता के हित कार्य को करने के लिए सत्ता की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वह ही राजनीतिक दल कहलाते हैं। हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक दल हैं, जैसे कि आप समझ लेंगे भाजपा है, या अभी जो ये समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, तो ये राजनीतिक दल हैं। इनका कार्य क्या है? जनता के हित का कार्य करना। और जनता के हित का कार्य यह कब कर पाएंगे? जब यह सत्ता की प्राप्ति होगी। सत्ता की जब प्राप्ति कर पाएंगे तभी तो यह सत्ता के हित के कार्य कर पाएंगे, जनता के हित के कार्य कर पाएंगे। इसलिए यह सत्ता की प्राप्ति के लिए अपने विभिन्न नीति बनाते हैं, अपने विभिन्न एक प्रकार से उनकी योजनाएं बनाते हैं, उसको जनता को बताते हैं और जनता को अगर उनकी नीतियां पसंद आती हैं वह चुनते हैं और वह फिर सत्ता में आकर जनता के हित का कार्य करते हैं। ये तो हो गया राजनीतिक दल। लेकिन हित समूह क्या होता है? हित समूह वह समूह होता है जो अपने किसी हित के लिए एक प्रकार से जो सत्ता है उस पर दबाव डालती है, वह हित समूह कहलाती है। उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए किसान मजदूर संघ जो है वह एक हित समूह अपना है, वह अपने हित के लिए जो है कार्य करती है जनता पर। वह दबाव समूह है, अपने हित के लिए एक समूह बनाती है और किस पर दबाव डालती है? सत्ता पर। तो वह दबाव समूह और हित समूह जो है दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर राजनीतिक दल कैसे कार्य कर रहे हैं, वहाँ अलग देश में कैसे कार्य कर रहे हैं? देश देश में ही कंपैरिजन नहीं होता है, आपके राज्यों में भी होता है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के राज्य के जो राजनीतिक दल हैं वह अच्छा कार्य कर रहे हैं और फिर बगल में मध्य प्रदेश, उसमें कैसा कार्य हो रहा है, दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ा जाता है, अच्छी चीज़ों को उसमें से लिया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगला है आधुनिक क्षेत्र में चुनाव प्रणाली और मतदान व्यवहार। विभिन्न चुनाव प्रणाली के विषय में मतदान व्यवहार। मतदान व्यवहार का अर्थ यह होता है जैसे कि कोई भी व्यक्ति मतदान अपना जो है वोट किसी को दे रहा है तो किस कारण से दे रहा है, यही मतदान व्यवहार होता है। जैसे कि कोई जनता है, कोई व्यक्ति है, किसी पार्टी को वोट दे रही है, तो उस पार्टी में ऐसा क्या उसने देखा कि वह उस पार्टी को वोट दे रहा है, यही मतदान व्यवहार है। मान लीजिए उसे उसकी नीतियां पसंद आई, या फिर उसे कुछ पैसा मिला हो इसलिए, या उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया हो कि हाँ यह व्यक्ति जो है वह हमारे लिए हित का कार्य करेगा। तो विभिन्न मतदान व्यवहार होते हैं। मतदान व्यवहार भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर एक पॉइंट को आपको क्लियर किया जा रहा है, बस ध्यान से आप सुनते रहें। कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको आपको जवाब दिया जाएगा। अगला है क्रांति, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, अधिनायकवाद का अध्ययन, विकासशील देशों की राजनीति। क्रांति, राष्ट्रवाद, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि भारत जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विभिन्न आंदोलन कर रहा था तो अलग देशों में जो भी क्रांति हो रही थी, जो भी लीग बन रहे थे, उनसे प्रभावित होकर भारत में भी लीग बन रहे थे। जैसे कि होम रूल लीग आयरलैंड से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने यहाँ पर बनाया हुआ था। तो उसी प्रकार कंपैरिजन करके चीज़ों को अच्छा करने का प्रयास किया जाता है। तुलनात्मक सार्वजनिक नीतियों की बात करें तो कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति अब केवल संस्था केंद्रित न होकर व्यवहार और प्रक्रिया केंद्रित हो चुकी है। आगे हम महत्व की बात करें, तुलनात्मक राजनीति के महत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला है राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक होता है। तुलनात्मक राजनीति जो होता है राजनीति विज्ञान को कैसा बनाता है? अनुभवजन्य और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करता है। दूसरा महत्व क्या है? विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की समझ।
यह हमें बताती है कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है और कौन सी व्यवस्था किस परिस्थिति में उपयुक्त है। यह अमेरिका की ही बात नहीं बताता है, सभी देशों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है और भारत में संसदीय प्रणाली है, दोनों में अंतर क्या है, कैसे वह संचालित की जा रही हैं और कौन सी स्थिति में राष्ट्रपति प्रणाली अच्छी होगी और कौन सी स्थिति में भारत की संसदीय प्रणाली अच्छी होगी, यह हम समझ सकते हैं तुलनात्मक राजनीति के द्वारा। अगला है लोकतंत्र और अन्य व्यवस्थाओं का मूल्यांकन। विभिन्न देशों की व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती और कमजोरियों को समझा जा सकता है। अर्थात हम विभिन्न देशों की व्यवस्था की अगर तुलना करेंगे तो कहाँ पर कौन सी जो व्यवस्था है वह लोकतंत्र को मजबूत बना रही है, कहाँ पर कौन सी व्यवस्था है जो लोकतंत्र को कमज़ोर बना रही है, इसको हम समझेंगे और उसको मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। भारत की राजनीति को मजबूत बनाने, भारत के जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। अगला महत्व है राजनीतिक सिद्धांतों का विकास। तुलनात्मक अध्ययन से नए सिद्धांत और मॉडल जैसे कि राजनीतिक विकास, राष्ट्र निर्माण तैयार होते हैं। पांचवा है नीति निर्माण में सहायक होता है। विभिन्न देशों के अनुभवों से सीख लेकर अपने देश की नीतियाँ जो हैं अधिक प्रभावी बनाई जा सकती हैं। कौन सा देश कोई गलती कर रहा है जिससे उसको हानि पहुंच रही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसके क्षेत्र में, तो उससे हमें सीख मिलती है। अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे ट्रंप दादा जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वह सभी देश की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने ट्वीट के माध्यम से सभी को छेड़ रहे हैं और उन आपको देखने को मिल रहा है ट्रंप जो अमेरिका के एक प्रकार से राष्ट्रपति, उनका प्रभाव विभिन्न देशों पर कम होता जा रहा है। जैसे आप ही समझ लीजिए कोई व्यक्ति है बार बार किसी चीज़ पर टोके और वह गलत बात करे तो आप उसके बात की वैल्यू करना बंद कर देंगे। वही कार्य इस समय जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। तो उसी प्रकार अब जो है विभिन्न देश सीख सकते हैं कि हमें अनावश्यक जो है किसी भी देश के बीच में कूदना नहीं चाहिए। तो ये भी एक तुलनात्मक राजनीति आप समझ सकते हैं कि हम तुलना करके समझें कि क्या चीज़ें हमारे लिए लाभकारी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए लाभकारी हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड व्यापार के लिए लाभकारी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हित अपना राष्ट्रीय हित जो है उसके लिए लाभकारी हैं। तो विभिन्न चीज़ें इससे हमें पता चलती हैं। अगला महत्व विकासशील देशों के लिए उपयोगी। तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक अस्थिरता, जातीयता, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का हल तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से खोजा जा सकता है। अर्थात जो विकासशील देश हैं अपने देश को विकसित करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रही हैं, उसमें विभिन्न जो समस्याएं हैं जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता, जातीय भेदभाव जो है, भ्रष्टाचार, इन सभी समस्याओं को कैसे कोई अगर देश हल कर ले रहा है तो उस देश ने क्या क्या चीज़ें की हैं उसको हम पढ़ के विकसित देश जो हैं, विकासशील देश जो हैं वह लागू कर सकते हैं विकसित देश को देख के। अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग की बात करें तो यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ाता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता संभव होती है। निष्कर्षतः हम समझ सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह केवल संविधान और संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन नहीं है बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र जिसमें संस्थाएं, प्रक्रियाएं, संस्कृति, व्यवहार का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। इसीलिए इसे राजनीति विज्ञान की हृदयस्थ शाखा भी कहा जाता है। आगे हम देखें तो एक यह भी टॉपिक है आपके यूनिट 1 में, लास्ट टॉपिक है कि तुलनात्मक अध्ययन क्या है। राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन के विषय में यह यूनिट फर्स्ट आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा क्योंकि सभी टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं और कम से कम समय में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि आपको कितना समझ में आया या कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यह लास्ट टॉपिक यूनिट 1 का आपके हैं कि राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन क्या चीज़ है। तुलनात्मक अध्ययन आप अब तो इतना समझ गए होंगे, वर्ड से समझ गए होंगे किसी की तुलना करके अध्ययन करना, विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं का तुलना करके अध्ययन करना जैसे कि संविधान, संसद, न्यायपालिका, राजनीतिक प्रक्रियाओं का चुनाव कैसे हो रहा है, दल कैसे हैं, हित समूह, नीति निर्माण का जो है कंपैरिजन करके पढ़ना, राजनीति संस्कृति
राजनीतिक संस्कृति और व्यवहार का तुलनात्मक विश्लेषण। उदाहरण के लिए हम समझें तो भारत और अमेरिका की शासन प्रणाली की तुलना करके संसदीय बनाम राष्ट्रपति प्रणाली को हम समझ सकते हैं। लोकतंत्र और अधिनायकवाद की तुलना करके विकसित और विकासशील देश को राजनीतिक स्थिरता का तुलनात्मक अध्ययन करके हम समझ सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन का महत्व की बात करें तो सबसे पहला है ज्ञान को अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित यह बनाता है, विभिन्न व्यवस्थाओं की अच्छाइयाँ और कमजोरियाँ उजागर करता है, नीति निर्माण और सुधार में मदद करता है, राजनीतिक सिद्धांतों और सामान्यीकरणों के विकास में सहायक होता है, वैश्विक समझ और सहयोग को यह बढ़ावा देता है। संक्षेप में अगर हम समझें तो तुलनात्मक अध्ययन का अर्थ है कि किसी भी विषय का तथ्यों पर आधारित वैज्ञानिक तुलना द्वारा अध्ययन करना, ताकि हम उससे सामान्य सिद्धांत और व्यवहारिक निष्कर्ष निकाल सकें। इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर यहाँ पर हुआ समाप्त। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी जानकारियाँ तो दे ही दी गई हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें मिलेंगी। इन नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए। ध्यान रखिए, नाम बताइए, यूनिवर्सिटी नेम बताइए, किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए यह भी बताइए तुरंत, जिससे आपको नोट्स मिल सके। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि विभिन्न कार्य आपके लिए ही करना होता है कि नोट्स बनाना, वीडियो बनाना, समझाना अच्छे से, फिर एडिट करना, अपलोड करना आपके लिए, तो ये हमारा काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप कम से कम समय लेकर जो है आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट अवश्य करें कैसी लगी आपको वीडियो, लेक्चर, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।